उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी टाउन एरिया प्रतापगढ़ जनपद की मानिकपुर है, जिसको आदर्श नगर पंचायत का दर्जा तो सरकार ने दे दिया है, लेकिन आज भी तमाम मोहल्ले सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से महरूम है। अलीगंज चौराहा से कटरा खानकाह को जाने वाली सड़क इस कदर क्षतिग्रस्त हो गई है कि उस पर ना तो पैदल न ही साइकिल व बाइक से चला जा सकता है। यही स्थिति मिरगड़वा चौराहे से इनायतगंज हामिद शाह की दरगाह के बगल रास्ता कजियाना होते हुए राजा मनिकचंद्र का किला घाट व पक्का गंगा घाट को जाने वाली सड़क की भी है, जिस पर चलना खतरे से खाली नहीं है, बल्कि जान को जोखिम में डालना है। क्या आदर्श नगर पंचायत में नगर वासियों को आवागमन के लिए ऐसे ही सड़कों को बनाए जाने की योजना पर काम हो रहा है? भाजपा सरकार में मानिकपुर नगर वासियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? माननीय नगर विकास मंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एक नजर मानिकपुर की सड़कों की बदहाली पर डाल दीजिए तो शायद नगर वासियों का कल्याण हो जाए। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। एसबी न्यूज लाइव से शाहबाज खान के साथ नरसिंह की खास रिपोर्ट। और ये राजा माणिकचंद का किला है, देख सकते हैं आप। ये घाट को जाने वाला रास्ता है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये राजा माणिकचंद का किला है। अभी आपने रास्ता देखा है। ये आदाब, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव, कैमरामैन नरसिंह के साथ। आज हम लोग प्रतापगढ़ के मानिकपुर में हैं, जो कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है। और हिस्टोरिकल प्लेस का जो रास्ता है, जो आपके मानिकपुर में माणिकचंद का किला, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है, जिस रास्ते के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, ये रास्ता कई गांव को जाकर जोड़ता है। जिस रास्ते को पर्यटक विभाग वालों ने बनाया और बनाने के बाद उसकी आज तक उस रास्ते की खैरियत भी नहीं ली। और ये लोगों ने बताया कि मायावती के कार्यकाल में ये पर्यटक विभाग वालों ने ये रास्ता बनाया था। हमारे बीच में बसपा के कार्यवाहक मौजूदा हालत में हैं, शबाब हैदर साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। शबाब साहब, ये जो रास्ता है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये रास्ता एक जौनपुर के हमारे विधायक थे, जो भाजपा में थे उस वक्त जी, वो क्या नाम है, जो सतसाई के बड़े गुरु सुल्तानपुर में है, चंदौर एरिया है वो उनके भक्त थे। तो वहाँ वो जाते थे, उनसे मिलते थे। तो जब यहाँ भंडारा हमारे यहाँ किले पे हुआ था, तो यहाँ के सतसाई ने उनसे आग्रह किया कि आप इस सड़क को बनवा दीजिए। तो उन्होंने जौनपुर के विधायक जो उनके भक्त थे उनसे कहा। तो वो हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के पास गए। उस वक्त उनके पास पर्यटन विभाग था और 8-10 विभाग थे, बहन जी ने दिया था। तो उन्होंने पर्यटन विभाग से इस सड़क को मंजूर किया, उसका बजट आया, ये सड़क बनी। बहन जी का हमारे पूरे बहुमत की सरकार उस समय थी बहन जी की, उनके नेतृत्व आज इस सड़क पर मतलब हजारों लाखों आदमी मेले के तौर में जाते हैं। और उसके बाद दर्शनार्थी भी गंगा स्नान करने वाले किले पर भी जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं। इस सड़क को न तो PWD बना रही है, न ये टाउन में है, इसका कोई पोर्शन हाल नहीं है। लेकिन अब तो बहन जी के शासन में सरकार ने, लेकिन ये राष्ट्र की संपत्ति हो गई, राज्य की संपत्ति। इसे उत्तर प्रदेश सरकार को का ध्यान आकर्षित करते हुए हम ये अनुरोध करते हैं कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, लोगों की परेशानियां दूर हों। और क्या नाम है, मतलब सरकारी योजना जो जिसमें पैसा लगा हुआ उसका सदुपयोग हो। ये बिल्कुल खस्ता हाल, हाथ पैर आदमियों को टूट रहे हैं। रात में आदमी, कोई ज़ईफ या बुढ़ा आदमी नहीं निकल पाता। और हर महीने पुण्यवासी होती है, हजारों आदमी तो इसी रास्ते से जाते हैं। गांव कम से कम 5-6 गांव के लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं। पानी भर जाता है, तमाम बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर आदमी दिन में जाता, रात में अगर टाट वगैरह नहीं, जा नहीं सकता। अभी आपने शबाब हैदर साहब को सुना कि सरकार से गुजारिश है कि इस रास्ते पर भी उनका ध्यान होना चाहिए। ये रास्ता जो कि शहर के कई गांव को लिए जाता है, ये राजा हमीद शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार के बगल से एक रास्ता जाता है, जो कि कई गांव को जाते हुए राजा माणिकचंद के किले पर और उसके बाद पक्के घाट को जाता है। इस रास्ते से काफी श्रद्धालु भी जाते हैं स्नान करने के लिए। और आपका कहना है शबाब हैदर साहब का कि इस रास्ते से लोगों को बड़ी दुश्वारी हो रही है, लोग रात बिरात निकल नहीं सकते हैं। आइए हम इस रास्ते के को देखते हैं।
हम ऐतिहासिक नगरी जिस रास्ते से हम लोग चलकर आ रहे थे, आपको दिखाया मैंने जिस रास्ते को, ये परिवाटक द्वारा बनाई गई रोड है। इधर दिखाया कैमरामैन, परिवाटक द्वारा बनाई गई जो रोड है, ये रोड देखिए गंगा को जाती है और यही माणिक चंद के किले को जाती है। और वहीं पर गंगा घाट के रहने वाले पंडित जी जो है हमारे बीच में मौजूदा हालत में है। आइए हम बात करते हैं। पिंटू भाई, यहाँ की क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि रोड में इतने गड्ढे हैं, पता नहीं गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं जी। और ये हामिद शाह बाबा दरगाह से लेकर के खजियाना होते हुए कई मोहल्ले को ये सड़क जोड़ती है और यहाँ तक कि राजघाट को भी जोड़ती है और ये सीधे गंगा घाट पर आती है। और ये ऐतिहासिक किला राजा मानिक चंद का है, जिसके नाम से मानिकपुर पड़ा है। और यही मेन मानिकपुर की रोड और मानिक चंद राजा किले का जो है रोड एकदम गड्ढा से भरा हुआ है। आने जाने में बहुत परेशानी होती है और इतने यात्री आते हैं कि यात्री इसमें रात में गिर पड़ते हैं, चोट खा जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और ये अपने योगी सरकार से विशेष रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मानिकपुर की इस धरोहर को, इस ऐतिहासिक धरोहर जो कि महाराजा मानिकचंद का किला और माँ गंगा जी का घाट, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु, और पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और रात में उनको इतनी परेशानी होती है कि वो बेचारे गड्ढे में लड़खड़ा करके मोटरसाइकिल और गाड़ी लेकर के गिर जाते हैं, साइकिल लेकर के चोट खा जाते हैं। इसलिए हम बारंबार योगी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सड़क को ध्यान दें और इस सड़क पर जो है उचित कार्रवाई करें, इस सड़क को बनवाएं ताकि हमारे यात्री दुर्घटना से बचें। अभी आपने देखा कितना अच्छा जुमला पिंटू साहब ने अदा किया कि हम योगी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस रास्ते पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता है। मैं शहबाज खान, एसबी न्यूज लाइव से। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।